आप लोग आंदोलन कीजिए, उस आंदोलन में मैं सबसे आगे रहूंगा कि गाय को किसी भी हाल में राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गाय का गोश्त नुकसानदेह है, गाय का दूध फायदेमंद है। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां किसकी चल रही है। हलाल का सर्टिफिकेट यूएई से आता है, हलाल का सर्टिफिकेट किस पे लगा। दोस्तों आदाब सलाम स्वीकार कीजिए। इन दिनों देश में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। दूसरी चर्चा जो सबसे ज्यादा चर्चे का नाम है गाय। गाय पर चर्चा हो रही है, वक्त कुर्बानी का है। तो ऐसे में गाय पर मुसलमान क्या सोचते हैं, और लगातार मेरी वीडियो चल रही है और मैं मुसलमानों के बीच जा रहा हूँ, वैसे लोगों के बीच जो समाज के अंदर अपनी पकड़ रखते हैं, उनकी बात समाज के लोग मानते हैं। तो वैसे लोगों से हम राय लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं गाय की कुर्बानी पर, जब इन दिनों देश में कुर्बानी करीब है और सियासत तेज है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता डॉक्टर मुन्ना खान हैं, जो कांग्रेस के नेता है, दरभंगा से हैं, हाराघाट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, समाज के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इनकी लोग बात मानते हैं। वैसे में गाय पर इनका क्या राय है। गाय को जिस तरह से मांग की जा रही है चौतरफा, मुसलमानों की तरफ से, उलमाओं की तरफ से लेटर जारी की जाती है, सरकार से मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए, इनमें इनका कितना सहयोग और समर्थन है, जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पॉलिटिकल पार्टी भी है और संख्यक मुस्लिम समाज से भी आते हैं। चर्चा दो चीजों पर है, लेकिन हम चर्चा सिर्फ गाय पे कर रहे हैं। क्या आप अपनी राय रखते हैं इस गाय को लेकर, इन दिनों देश भर में जिस तरह की बातें वातावरण बनी हुई है। देखिए, सीधे तौर पर जो उलमाओं ने कहा है, हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से या सरकार को ये पत्र उन्होंने भेजा मदनी साहब ने कि मैं मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए, जो कानूनी तौर पे जो कहा गया है वही होना चाहिए। तो हम लोग कानून के दायरे में ही सारा काम करते हैं, और ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड बनाया जाता है बकरीद के टाइम में कि आप देख लीजिए कि आप लोग जो है गौकशी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में गौकशी कौन कर रहे हैं और उसकी उसको एक्सपोर्ट कौन करे, कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, और उस एक्सपोर्ट वाली कंपनी से पैसा कौन सी पार्टी ले रही है, इसको जानने की जरूरत है। हम लोग तो समर्थन ही कर रहे हैं इस बात का कि गाय की हत्या कभी नहीं होनी चाहिए। गाय को बल्कि उन्नति और उत्थान के लिए यूज करना चाहिए। उसके दूध को मलाई, मक्खन, पनीर निकाल करके, चीज निकाल करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, न कि जब आप गाय की हत्या कर देंगे तो ये चीज कहां से आएगी। डेनमार्क की अर्थव्यवस्था वही है गाय, लेकिन हमारे देश में गाय के नाम पर राजनीति की जा रही है। गाय के सुरक्षा के लिए, गाय स्वस्थ रहे उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग सीधे तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह बाघ राष्ट्रीय पशु है, जिस तरह पक्षी में मोर है, खेल में हमारा हॉकी है, उसी तरह हम चाहते हैं कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु की दर्जा मिल जाए, ताकि उसकी गौकशी बंद हो जाए और राजनीति खत्म हो जाए। आपका इशारा बीफ एक्सपर्ट्स पर भी था, आपका इशारा पार्टियों के चंदा पर था। क्या इशारा करना चाहते हैं? कौन सी पार्टियां हैं जो सियासत भी करती हैं और बीफ कंपनी से चंदा भी लेती हैं? खुल करके बात कीजिए, पॉलिटिकल आदमी है आप। सर देखिए, मैं बिल्कुल बीजेपी पे डायरेक्ट ब्लेम करता हूँ। आप जाके देखिए कि एलेना एक कंपनी है। कहाँ देखिए? आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, ठीक है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, एलेना एक कंपनी आएगी, उसमें देखिए किसका नाम आएगा, अलकबीर देखिए किसका नाम आएगा। ये सब लोग जानते हैं कि ये कंपनी ने किसको किसको चंदा दिया। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है। बीजेपी को वो चंदा भी दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता एक तरफ जो है गौकशी के नाम पर जो है अकलियत की हत्या कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब देश में शांति बना रहे, शांति माहौल रहे, तभी देश विकास करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? तुरंत कानून पारित हो, और कानून पारित करके गाय को सीधे तौर पर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, ताकि गाय को संरक्षण मिल सके, उससे जो दूध हो उसका उससे व्यापार बढ़े और देश का विकास हो। देश का विकास हो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाए, इस तरह की तो मांग आप कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार इस पर बढ़ रही है या विचार भी कर रही है? सर, सरकार को करना चाहिए। सरकार अगर चाहती है कि वाकई देश में शांति रहे और कोई उन्माद नहीं फैले, या उसके नाम पर चाहे वो कोई भी दल वाले हों, उसके नाम पर ऊपर उन्माद नहीं करें, तो ये कानून लाना पड़ेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना पड़ेगा और विलंब करना पड़ेगा। ये सिर्फ ये बकरीद भर नहीं हो कि बकरीद का टाइम है तब हो, बकरीद के बाद भी ऐसा ही हो कि जब कभी कहीं भी ऐसा हो तो ऐसा कड़क कानून हो कि अगर आप गाय की हत्या करते हैं तो आपको आजीवन कारावास रहेगा। क्योंकि गौ किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। आप
आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, उस पर कानून नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब साफ है कि आपको गाय के नाम पे राजनीति करना है, गाय की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना है। गौरक्षकों की बात की जाए, बजरंग दलों की बात की जाए, तो इन लोगों की गाय पर सियासत होती है, गाय पर इन लोगों की रोजी रोटी का वो बात कहा जाता है कि लोग गाय के नाम पर रोजी रोटी करते हैं। आप उनके पास सहयोग क्या करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? और जिस दिन वो आंदोलन करेंगे, मैं उनके पास सबसे आगे आगे रहूंगा। जिस उनके, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, गौ रक्षक वाले हों, वो जिस दिन आंदोलन करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, उस आंदोलन में सबसे आगे दिखूंगा। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता भी देना चाहता हूँ कि आप मुझे खबर करें न करें, लेकिन जिस दिन आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए तत्पर होंगे, मुन्ना खान सबसे आगे। पर आप कह रहे हैं गौरक्षकों से, बजरंग दलों से कह रहे हैं कि जो गाय व्यापार कर रहे हैं या जो गाय को आदान प्रदान कर रहे हैं या गाय को बुचड़खानों तक भेज रहे हैं, ये सिर्फ वहीं तक आंदोलन नहीं करे, बल्कि सरकार से वो मांग करे कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे, और उसमें मुस्लिम नेता डॉक्टर मुन्ना खान सबसे पहले आगे रहे। 100% मैं कह रहा हूँ, मैं आपके न्यूज कह रहा हूँ, मैं सबसे आगे रहूंगा। तो खबर करें कि नहीं करें, मैं उनके साथ रहूंगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। लगातार दरभंगा शहर से विभिन्न मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और अपनी बात को खुले तौर पर कैमरे पर आकर मुसलमानों को अपील करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। हम ऐसी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि इस पर सियासत होना बंद हो जाए। कौन सियासत कर रहा है, समाज के बीच इस बात को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। इस पर सियासत कौन कर रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं, बेकसूर परेशान हो रहे हैं, अब इसकी आड़ में कोई मुनाफा खा रहा है बैठकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। गौरक्षकों से, बजरंग दलों से डॉक्टर मुन्ना खान ने अपील की है कि आप सरकार के पास जाइए, सरकार के लिए मांग कीजिए, सड़कों पर उतरिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अगर आप आंदोलन करते हैं, उसमें अगर कोई सबसे आगे आपको दिखेगा तो डॉक्टर मुन्ना खान दिखेगा, वो आपकी मांग का समर्थन करेगा। क्या आप राय रखते हैं हम दोनों की इस बातों पर? और लगातार हमारी इस सीरीज पर कमेंट करके जरूर अपने साथ हमारी राय साझा की, अपनी राय साझा कीजिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये सीरीज चलता रहेगा जब तक बकरीद न हो।